मिली एक आम सी लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कनाडा का वीजा फॉर्म भर चुकी थी और अपने पिता के साथ बेहतर जीवन की उम्मीद रखती थी। पर उसी दिन वह एक बड़े मॉल में सुपरमार्केट की नौकरी कर रही थी, जहां उसे फ्रीजर में जमे हुए मीट के डिब्बे सजाने थे। और जब वह एक भारी कार्डबोर्ड का डिब्बा उठा रही थी तो अचानक वह फट गया और सारे मीट के टुकड़े जोर की आवाज के साथ फर्श पर बिखर गए। उसी पल मैनेजर ने फ्रीजर का भारी स्टील का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अंदर कोई नहीं है और वे बाहर जा रहे थे। गिरते मीट की आवाज ने दरवाजे की बंद होने की आहट को पूरी तरह दबा दिया, इसलिए मिली को पता ही नहीं चला कि वह अब अंदर कैद है। और उस फ्रीजर का तापमान -8 डिग्री था, जहां नीली फ्लोरोसेंट रोशनी थी और पंखों की भनभनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसने देखा कि मैनेजर ने सारी दुकान की लाइटें बंद कर दी हैं और वह पूरी तरह अकेली है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के मारे और चीखी, पर कोई नहीं आया। उसने आपातकालीन बटन दबाया, मगर वह काम नहीं कर रहा था। और तभी उसे याद आया कि उसका फोन काउंटर पर रखा है, इसीलिए वह किसी से संपर्क नहीं कर सकती थी। उसने अंदर की लाइट जलाई तो अंधेरा तो हटा, पर उसके मन का डर नहीं हटा। और उसे समझ में आ गया कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो कुछ घंटों में यहीं जमकर मर जाएगी, क्योंकि ठंड धीरे धीरे उसकी हड्डियों में उतर रही थी। फिर भी मिली ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पास में पड़ी एक ट्रॉली उठाकर उसे दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मारनी शुरू कर दी। लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला और बार बार टक्कर मारने से उसके हाथ छिल गए और खून निकलने लगा। फिर भी वह रुकी नहीं, मगर थककर वह कोने में बैठ गई और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगी। उसने अपनी कमीज की आस्तीनें खींचकर हाथ ढक लिए, मगर वह बहुत पतली थी। तभी उसकी जेब में रखे सिनेमा के टिकट पर नजर पड़ी, जिस पर फिल्म का समय लिखा था। और उसे याद आया कि शाम 7 बजे थिएटर से लोगों का हुजूम निकलता है और वे उस दुकान के सामने से गुजरते हैं। इसलिए उसने एक धातु की ट्रे उठाई और दरवाजे के पास खड़ी होकर घड़ी देखती रही। और ठीक 7 बजते ही उसने ट्रे को दरवाजे पर इतनी तेजी से पीटा कि आवाज पूरे मॉल में गूंज सकती थी। मगर थिएटर से निकले लोग फिल्म की बातों और रात के खाने के सपनों में इतने खोए थे कि उन्होंने उस आवाज को कोई महत्व नहीं दिया। और एक छोटे बच्चे ने अपने पिता को बताया भी कि किसी ने दरवाजा पीटा है, पर पिता फोन पर व्यस्त थे। और जब उन्होंने फोन रखकर देखा, तब तक मिली के हाथ से ट्रे गिर चुकी थी, क्योंकि उसकी उंगलियां इतनी ठंडी हो गई थीं कि वह पकड़ नहीं सकती थी। और वह दरवाजे के सामने घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई और धीरे धीरे मॉल की सारी लाइटें बुझ गईं, एस्केलेटर रुक गए और पूरी इमारत सन्नाटे में डूब गई। उसकी घड़ी ठंड से फट गई और कांच के टुकड़े उसकी कलाई पर बिखर गए। अब उसे समय का कोई पता नहीं था और यह अनिश्चितता उसके डर को और बढ़ा रही थी। उसकी नाक से बिना चोट के खून बहने लगा, क्योंकि ठंड से नसें फट गई थीं और उसका खून जमकर उसके होठों पर जम गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह डर के मारे कोने में सिकुड़कर बैठ गई और अपनी बाहों को कसकर पेट से लगा लिया, मगर उसकी त्वचा बर्फीली होने लगी और उसके हाथ पांव का रंग फीका पड़ गया। उसे पता था कि अगर वह इसी तरह पड़ी रही तो कुछ घंटों में पूरी तरह जम जाएगी। लेकिन मिली ने हार नहीं मानी और उसने अपने कान के झुमके उतारकर उनकी तेज नोक से अपने बैग में रखी पतली शर्ट को लंबी पट्टियों में फाड़ा और फिर उन पट्टियों को अपने हाथों और पैरों पर कसकर लपेटा और टेप से चिपका दिया, जिससे कुछ देर के लिए थोड़ी गर्मी मिली। मगर ठंड बढ़ती ही जा रही थी और उसके पैर के अंगूठे नीले पड़ने लगे और उनमें इतना दर्द हुआ कि वह चीख पड़ी। फिर उसने सोचा कि अगर वह फ्रीजर के ऊपरी हिस्से में लगे 2 पंखों को रोक दे तो शायद तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए उसने एक खाली कार्डबोर्ड का डिब्बा उठाया और उसे जोर से चीरकर 2 बड़े टुकड़े किए और फिर एक सीढ़ी पर चढ़कर पहले पंखे के पास पहुंची, जहां ठंडी हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। मगर उसने हिम्मत से कार्डबोर्ड का टुकड़ा ग्रिल पर चिपकाया और टेप से मजबूती से बांध दिया, जिससे पहला पंखा बंद हो गया और हवा कुछ कम हुई। पर जब वह दूसरे पंखे पर काम कर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी। उसका सिर तो बाल बाल बचा, लेकिन उसका दाहिना टखना एक अजीब कोण पर मुड़ गया और उसे भयानक कर्कश आवाज के साथ पता चला कि उसका पैर टूट गया है। दर्द इतना असहनीय था कि वह कराह उठी, मगर उसे पता था कि इस ठंड में टूटी हड्डी और भी खतरनाक है। इसलिए उसने अपने टूटे पैर को 2 शेल्फों के बीच रखा और एक कार्डबोर्ड के सहारे से अपने दांत भींचकर एक झटके में टखने को वापस जगह पर बैठा दिया, जिससे दर्द से उसका मुंह खुल गया और वह चीखी। लेकिन उसने तुरंत टूटी जगह पर कार्डबोर्ड और टेप से पट्टी बांध ली ताकि हड्डी हिले नहीं, और अब वह थोड़ा बहुत चल सकती थी। हालांकि हर कदम पर तकलीफ होती थी। उसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कुछ खाना चाहिए था, इसलिए उसने फ्रीजर में पड़ी फ्रेंच फ्राइज उठाई, लेकिन वे पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थीं। फिर उसकी नजर एक कोने में हलचल पर पड़ी। वहां एक छोटा चूहा था जो शायद किसी दरार से अंदर आ गया था।
मिली ने डरने के बजाय उस चूहे पर दया की, क्योंकि दोनों एक ही मुसीबत में थे। उसने चूहे के पास पड़े एक छोटे कार्टन को खींचा और अंदर चॉकलेट का एक टुकड़ा पाया। उसे जल्दी से खा लिया और थोड़ी ऊर्जा मिली। फिर उसने चॉकलेट का एक और छोटा टुकड़ा चूहे को फेंक दिया और वह छोटा जानवर उसकी एकमात्र संगति बन गया। मगर अब तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया था और उसकी सांसें पतली हो गई थीं। तभी उसे अपने बैग में एक छोटा लाइटर याद आया। उसने उसे निकाला और आसपास पड़े कागज, पैकेट और कार्डबोर्ड जलाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपना कनाडा वीजा फॉर्म भी जला डाला, क्योंकि उसे सपनों से ज्यादा जान की चिंता थी। आग से थोड़ी गर्मी फैली और चूहा उसके पास आ गया, मगर जल्दी ही फ्रीजर में धुआं भर गया। उसकी आंखें जलने लगीं, उसे खांसी आई और दम घुटने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि ठंड से पहले धुआं उसे मार देगा, इसलिए उसने तुरंत आग बुझा दी और कार्डबोर्ड से धुआं हटाने की कोशिश की। फिर उसने आधे जले कागज पर बनी एक गर्म घर की ड्राइंग देखी और उससे प्रेरणा लेकर उसने बड़े बड़े कार्डबोर्ड डिब्बों और प्लास्टिक फ्रेमों को जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया, जिसके अंदर वह और चूहा छिप गए, जिससे उसे थोड़ी मानसिक शांति मिली। लेकिन ठंडी हवा अब भी अंदर आ रही थी और कार्डबोर्ड की छत उड़ने लगी और वह नहीं जानती थी कि कितनी देर बीत गई, क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बांह फर्श पर जम गई है और त्वचा बर्फ से चिपक गई है। उसे हिलाने पर तेज दर्द हुआ, लेकिन समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने दांत भींचकर एक झटके में अपनी बांह ऊपर खींची और चीख निकल गई। त्वचा का एक हिस्सा वहीं रह गया और उसने देखा कि चूहा जमकर मर चुका था। अब उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, त्वचा बैंगनी हो गई थी और पैर का टखना फिर से दर्द कर रहा था। उसने ऊपर देखा तो एक पंखा तो बंद था, मगर दूसरा पंखा पूरी ताकत से चल रहा था। इसलिए उसने एक लोहे की पाइप उठाई और उसे वेंट में डालकर कवर खोलने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद कवर हट गया, लेकिन पाइप से पंखा नहीं रुका। अब तापमान -17 डिग्री तक पहुंच गया था, इसलिए उसने जमे हुए मीट के टुकड़े उठाए और उन्हें पूरी ताकत से घूमते पंखे पर फेंकना शुरू किया। पहले कई टुकड़े छूट गए, मगर फिर एक टुकड़ा सीधा पंखे के बीच में जा घुसा और पंखा रुक गया। उसने तुरंत और टुकड़े ठूंस दिए और प्लास्टिक की पट्टियां डाल दी ताकि वह वापस न चले। अब दोनों पंखे बंद थे, हवा कम हो गई थी, लेकिन उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह फर्श पर गिर पड़ी और उसे लगा कि अब वह बेहोश हो जाएगी। तभी उसकी नजर दीवार पर एक छोटे निकास चिन्ह पर पड़ी। वहां एक स्क्रू था। उसने अपने बालों की पिन निकाली और उसे स्क्रू में डालकर घुमाया। उसकी उंगलियां सुन्न थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कुछ ही मिनटों में स्क्रू ढीला हो गया और पैनल खुल गया। उसके अंदर एक आपातकालीन निकास मार्ग था, लेकिन वह इतना संकरा था कि उसके टूटे पैर के साथ वह रेंग भी नहीं सकती थी। फिर भी उसने एक ट्रे उठाकर उस छेद के अंदर 2 बार हल्की ठक ठक की, क्योंकि उसके पास चिल्लाने की भी ताकत नहीं थी। उसी समय मिली का पिता, जो पिछले कई घंटों से उसे ढूंढ रहा था, मॉल में आ गया था और उसने हर जगह देखा। जब वह सुपरमार्केट के पास से गुजरा तो उसे कहीं से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह रुका और कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन आवाज बंद हो गई। वह जाने ही वाला था कि अचानक फ्रीजर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। दरअसल मिली के हाथ से ट्रे गिर गई थी और उस आवाज ने पिता का ध्यान खींचा। उसने पास में फायर हाइड्रेंट के पास एक आपातकालीन दरवाजा देखा और उसे पूरी ताकत से धकेला। दरवाजा खुला और उसने फ्रीजर के बर्फीले फर्श पर मिली को बेजान पड़ा देखा। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। पिता ने चिल्लाकर उसका नाम पुकारा और उसी पल मिली की आंखें थोड़ी सी खुलीं। उसने अपने पिता को देखकर एक कमजोर मुस्कान दी। पिता ने उसे उठाकर अपनी जैकेट में लपेटा और बाहर ले गया, जहां पहले से एम्बुलेंस बुलाई जा चुकी थी। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह कुछ मिनट और रुक जाती तो बचना मुश्किल होता, लेकिन उसकी हिम्मत और उसके पिता की आखिरी क्षण में मिली मदद ने उसकी जान बचा ली। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। उसने फिर से कनाडा वीजा अप्लाई किया और इस बार सफल रही और अपने पिता के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।